स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मुनि मनितप्रभ सागर जी की कहानी सहजता, श्रद्धा और अनुमोदना का पावन तीर्थ। मदिरा पान के कारण जो द्वारिका दहन हुआ था, उसके साथ ही यादव कुल की यशस्वी परंपरा धूलिसात हो गई थी। यदुकुल नंदन वासुदेव श्री कृष्ण जरा कुमार के तीर से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक समय में यादव जाति के वैभव की विराटता और यश की सुवास वायु की भांति चारों दिशाओं में व्याप्त थी, पर आज वो सब यश और वैभव विनाश को प्राप्त हो चुका था। जो द्वारिका नगरी प्रचंड तेजस्वी सूर्य के समान सकल विश्व में चमक रही थी, वो सूर्य अस्ताचल की तरफ लौट चुका था। लाखों लाखों के प्राण हर लेने वाली भयंकर विनाश लीला और मृत्यु का नग्न तांडव देख वासुदेव श्री कृष्ण के अग्रज बलभद्र संसार से विरक्त हो साधुचर्या में निमग्न हो चुके थे। उनकी आंखों में समता की रोशनी थी तो मुख चंद्र से सहजता का नूर टपकता था। शब्दों में संयम का ओज था तो चाल पर विवेक का कड़ा पहरा था। मैले कुचैले जीर्ण शीर्ण श्वेत वस्त्र, मुंडित मस्तक, निर्बल काया, न शरीर की शोभा न भोगों का श्रृंगार, न मणि जड़ित राजमुकुट, न मूल्यवान परिधान। फिर भी मुनि बलभद्र का सहज सौंदर्य बड़ा ही सुहावना और लुभावना था। उनके शारीरिक सौंदर्य में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाले देखते ही रह जाते। न पलकें झपकती न आंखें हटती थी। उनकी सुंदरता को शील, संयम और साधना की रोशनी ने पहले से ही शत गुणित कर दिया था। मुनि बलभद्र तो आज आत्म कल्याण में प्रवृत्त थे। स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग और तपश्चर्या में रत थे। पारने के दिन भिक्षाचर्या हेतु जाते और अचित कल्पित ऐषणीय आहार लेकर पुनः अपने स्थान पर लौट आते। एक दिन मुनि बलभद्र पारने के लिए प्रासुक आहार की गवेषणा करने नगर की ओर जा रहे थे। नगर द्वार के बाहर अनेक नव यौवना कुल वधुएं कुएं से पानी भर रही थी। एक नवयुवती ने बलभद्र मुनि का सौंदर्य और लावण्य देखा तो पल भर के लिए ठिठक गई। यौवन की बहार उसके चेहरे पर खिल उठी। पहली बार ऐसे अनुपम अद्भुत सौंदर्य को देखा था, अतः देखती ही रह गई। वो यौवन और लावण्य को सिर्फ देख ही नहीं रही थी, बल्कि उसका नयनों से रसास्वादन भी कर रही थी। मुनिवर एक छोटी सी पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, वृक्षों की पंक्तियां दोनों ओर थी। जब मुनिवर का मुखमंडल हरी भरी वृक्षावली की ओट में छिप जाता तो ऐसे प्रतीत होता जैसे पूर्णिमा का चांद बादलों से आच्छादित हो गया हो। उसकी आंखें मुनि का पीछा कर रही थी और उसके हाथ किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त थे। उसे ख्याल ही नहीं रहा कि रस्सी को घड़े के गले में बांधने के स्थान पर छोटे बच्चे के गले में बांध रही थी और बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मुनिवर की निर्दोष निगाहें अचानक युवती की ओर इस प्रवृत्ति पर पड़ी तो समझ गए कि ये युवती मेरे रूप स्वरूप में भान भूल बैठी है। एक मासूम छोटे से बच्चे के गले में पानी खींचने की डोरी बांध रही है। ये तो घोर अनर्थ हो रहा है। कुएं में रस्सी से बंधे शिशु को उतारे उससे पहले मुझे उसे जगा देना है, पर कैसे बचाऊं? दूरी है और दूरी पार करके कैसे पहुंचूंगा? तब तक तो देर हो चुकी होगी। उन्होंने वहीं से आवाज देते हुए कहा, बहना, 1 मिनट ठहरो। युवती चौंक उठी पर थम भी गई। क्या बात है? मुनिराज ने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा?
कुछ पल में मुनिवर उस युवती के करीब पहुंच गए और बोले, धर्मशीला बहन, तुम ये क्या कर रही हो? कितना घोर अनर्थ करने जा रही हो। क्यों, क्या हुआ? बहन, जरा विवेक से काम लो। देखो, जरा अपनी नजरें घड़े की ओर घुमाओ। तुमने रस्सी का किनारा घड़े से बांधा है या किसी और से? मुनि बलभद्र ने संयत वाणी में प्रश्न किया। अरे, मैं ये क्या करने जा रही थी? ऐसे कैसे बेभान हुई कि रस्सी का किनारा बच्चे के गले में बांध दिया? ये कैसी लापरवाही, कैसा पागलपन! मुनि के रूप रस का पान करने में ऐसी आसक्त बनी कि खुद को ही भूल बैठी। शर्म के मारे उसका सिर नीचे झुक गया। मुनिवर, आप श्री ने आज मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। यदि आप न रोकते तो अनर्थ हो जाता। कहते कहते युवती के नयन युगल से अश्रुधारा बहने लगी। मुनि बलभद्र सोच के सागर में उतर गए। अहो, मेरे रूप और सौंदर्य के कारण कितना बड़ा पाप होने वाला था। ये बहन घड़े के बजाय बच्चे को कुएं में उतार रही थी। भिक्षाचर्या के लिए नगर में आते जाते पता नहीं कितनी ऐसी पाप प्रवृत्तियां होती होंगी, और मैं उसमें निमित्त? नहीं, मैं किसी हिंसा में या विकार वृत्ति में निमित्त नहीं बन सकता। मैं एक पंच महाव्रतधारी साधु हूँ, और साधु हमेशा पाप कार्य में निमित्त बनने से पीछे हटता है। मेरे सौंदर्य में भान भूलकर न जाने कितनी नव यौवनाएं मन में कैसे कैसे ऐसे वैसे विचार करके कितने कर्म बंधन करती होगी। उपादान भले ही उनका हो, पर कर्म बंध में प्रेरित तो मैं ही बनता हूँ। यदि अच्छे कार्य निमित्त बनूं तो कोई ऐतराज नहीं, पर बुरे कार्य में निमित्त बनता हूँ तो मेरा ही दोष है। मेरी सुंदरता, मेरे रूप रंग और लावण्य का ही अपराध है। अब से न तो मैं गोचरी लेने के लिए नगर में जाऊंगा और न ऐसे अशुभ कार्य में निमित्त बनूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जंगल में तपाराधना और आत्म साधना करूंगा। प्रासुक आहार प्राप्त हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो तप का ही लाभ ले लूंगा। मुनि नगर द्वार से पुनः अरण्य की दिशा में मुड़ गए। आज से मुनि बलभद्र ने भिक्षाचर्या के लिए नगर में जाना बंद कर दिया। अब से वे पूर्ण वनवासी बन गए। कभी किसी सार्थवाह से, कभी लकड़ी की चाह में आने वाले किसी लक्कड़हारे से, या फिर आते जाते किसी पथिक से निर्दोष प्रासुक सामग्री उपलब्ध होती तो सहज भाव से स्वीकार कर लेते, अन्यथा अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते। मुनि की निर्लिप्तता, समता और सहजता सब कुछ अपूर्व और अद्वितीय थी। कभी एक प्रहर तो कभी 2 प्रहर, कभी पूरी पूरी रात मुनि बलभद्र कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े खड़े आत्मा का ध्यान लगाया करते और आनंद के मोती प्राप्त करते। एक दिन एक सुकुमार कोमल निर्दोष हरिण किसी कारणवश अपने साथियों से अपनी टोली से बिछड़ गया। अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते वो उसी वन में आ पहुंचा जहां मुनि बलभद्र अपनी साधना में मस्त थे। वो हरिण था भी छोटा सा, दिखने में बड़ा मासूम और प्यारा था। उसकी निर्दोष आंखें, मीठी बोली और अलहड़ मस्ती, सब कुछ प्यारा, न्यारा और सुहावना था। उसने ध्यानरत तपमग्न मुनि बलभद्र को देखा तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके प्रति प्रीति का भाव जाग उठा। वो मुनि के पास जाता, खेलता और उछल कूद करता। कभी उनकी प्रदक्षिणा देता तो कभी उनके चरणों का स्पर्श करता। कभी चरणों में लेट जाता तो कभी घंटों तक अपलक मुनि बलभद्र को निहारता, डूबता और आनंद का अनुभव करता। आहार के अभाव में मुनि का इंद्रिय बल सतत क्षीण हो रहा था, पर तप के प्रभाव से चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था।
काया कमजोर हो रही थी, पर मुक्ति के पावन संकल्प का दीपक प्रतिपल नई रोशनी दे रहा था। इस तरह धीरे धीरे उस मासूम हरिण को मुनि बलभद्र से बड़ा प्रेम हो गया और कुछ समय पश्चात उसे शुद्ध, सरल और सहज भावों के कारण जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ज्ञान में उसने अपना पूर्व भाव देखा तो प्रेम की डोर और ज्यादा मजबूत हो गई। वो प्रतिपल मुनि के निकट रहने लगा, हर पल सामने, हर पल पास में। किसी पथिक को आहार करते देखता तो अविलंब मुनि के पास जाता और गोचरी में चलने के लिए आग्रह करता। उसका संकेत पाकर मुनि चल पड़ते पात्र लेकर। वो मुनि को वहां ले जाता जहां पर पथिक भोजन कर रहा होता। कभी तो मुनि को शुद्धाहार उपलब्ध हो जाता और कभी कभी यूं ही खाली पात्र लौट आना पड़ता। एक घटना ऐसी घटी कि रथ बनाने वाला एक रथकार उस जंगल में आया। उसे रथ निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता थी। खोजते हुए उसे उत्तम काष्ठ वाला एक सघन वृक्ष मिल गया। लंबा, चौड़ा, विशाल, विस्तृत शाखाएं, हरी भरी काया। रथकार ने सोचा, ये अत्युत्तम जाति की लकड़ी वाला वृक्ष है। इसे बहुत अच्छे, टिकाऊ, मजबूत और तेज गति वाले रथ का निर्माण हो सकेगा। सुंदर बनावट और कारीगरी का काम करके राजा को भेंट स्वरूप दूंगा तो वे मुझ पर अति प्रसन्न होंगे। इन्हीं विचारों में डूबा वो रथकार साथियों के साथ उस वृक्ष के नज़दीक पहुंचा। दोपहर हो गई थी, 2 बज रहे थे। सुबह सुबह ही वे बिना कुछ खाए भोजन सामग्री साथ लेकर रवाना हुए थे। तीव्र भूख के कारण सोचा कि पहले इसकी मनोहर छांव तले बैठकर भोजन करेंगे, बाद में लकड़ी काट कर ले जाएंगे। जब हरिण ने रथकार को भोजन की व्यवस्था करते देखा तो वो दौड़ा दौड़ा मुनि के पास आया। उन्हें भिक्षा के लिए चलने का संकेत देने लगा। मुनि चल पड़े पात्र हाथ में लेकर। उसके मन में हरिण के प्रति प्रीति का भाव था। वे मन ही मन उसके कल्याण की मंगल कामना करते थे। हरिण की निष्काम भक्ति और निस्वार्थ सेवा थी भी अनूठी और अद्भुत। आगे आगे हरिण चल रहा था और पीछे पीछे मुनि बलभद्र। ऐसा लग रहा था जैसे एक विनीत शिष्य गुरु को साथ में लेकर जा रहा है। रथकार ने जैसे ही मुनि को देखा और उनके हाथ में पात्र को देखा तो उसका रोम रोम खुशी से खिल उठा। हृदय में श्रद्धा का झरना फूट पड़ा। अहो, ऐसे घने घोर जंगल में मेरा भाग्योदय खिल रहा है। क्यों न मैं ऐसे अप्रमत्त आत्म साधना में जागृत मुनि को आहार दान कर अपना मानव जीवन सार्थक करूं। जंगल में मंगल करने चला रथकार। इतने में मुनि करीब आ गए। 2-4 कदम चलकर उसने मुनि की अगवानी की। हे मुनिपति, आज मेरे जीवन में पुण्य का सूरज उगा है कि आप जैसे तपस्वी साधक आत्मा को भिक्षा देने का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुनिवर, पधारो, मेरे जीवन को पावन करो। भिक्षा स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो। कहते कहते रथकार की आंखों में भक्ति मिश्रित अश्रु छलक पड़े। निर्दोष और प्रासुक आहार जानकर मुनि ने सामग्री ग्रहण की। दान प्रदान करते हुए रथकार के अंग अंग से हर्ष की तरंगें उठ रही थी। रोम रोम रोमांचित हो रहा था। हरिण भी मुनि को शुद्ध भिक्षा प्राप्त होने से आनंद मग्न था। उसकी आंखों से हर्ष और अनुमोदना के अश्रु बह रहे थे। उसके अश्रु कणों में जैसे एक पुकार थी, हे भाग्यशाली, हे पुण्यात्मा, वास्तव में तू परम पुण्यवान है। ऐसे तपस्वी मुनिद्र को भिक्षा देकर तू धन्य धन्य कृत कृत हो गया है। महानुभाव, यदि मैं भी मनुष्य होता तो ऐसे ही मुनि को आहार देकर अपना मानव जीवन सफल करता।
मुनि बलभद्र सहज भाव से भिक्षा ग्रहण कर कर्म निर्जरा कर रहे थे, तो रथकार अप्रमत्त मुनि को आहार देकर आनंद का अनुभव कर रहा था। हरिण मुनि को भिक्षा प्राप्त हुई जानकर प्रमुदित था, साथ ही रथकार की निष्ठा श्रद्धा की अनुमोदना भी कर रहा था। एक तरह से तीनों के हृदय में शुद्ध भावों की और शुद्ध विचारों की अपूर्व निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी। मुक्ति की अनासक्त भावना, रथकार की उदात्त भावना और हरिण की सुकृत अनुमोदना, तीनों ही शुद्ध धाराएं एक धार में मिलकर मानो त्रिवेणी संगम के रूप में अंतरात्मा के कालुष्य को समाप्त कर रही थी। एक तीर्थराज के रूप में स्थापित हो गया था वो स्थान। एक स्वस्थ, शुभ और शुद्ध वर्तुल तैयार हो गया था, जिसके केंद्र थे मुनीश्वर बलभद्र। तभी प्रचंड भयंकर तेज गति से आंधी चली। ऐसी हवा चली कि दिशाएं भी कांप उठी, पशु पक्षी क्रंदन करने लगे। भयंकर आंधी तूफान के कारण महान वृक्ष की एक विशाल शाखा टूटी और मुनि बलभद्र पर गिरी। मुनि गिर पड़े जमीन पर। चपेट में आए रथकार और हरिण भी उसके साथ और आहत होकर धरा पर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में तीनों शुभ विचारों में देह का त्याग कर नई मंजिल की ओर उन्होंने कदम बढ़ा दिए। शरीर यहीं रह गए और आत्मा देवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। मुनि बलभद्र ने तपाराधना और साधना के परिणाम स्वरूप 5वें ब्रह्मलोक देवलोक में प्रतापी, रिद्धिशाली और बलशाली देव के रूप में जन्म लिया। शुभ विचारों में मृत्यु को प्राप्त करने के कारण रथकार और हरिण भी उसी देवलोक में मुनिंद्र बलभद्र के सेवाभावी, एकनिष्ठ और समर्पित सेवक बने। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।